अमित शाह ने संभाला गृह मंत्रालय का कार्यभार। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और गृह सचिव अजय भल्ला ने स्वागत किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का काम। नड्डा को ग्रामीण विकास मंत्रालय का भी मिला है प्रभार। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जेपी नड्डा ही संभालेंगे अध्यक्ष की जिम्मेदारी। सितंबर तक पूर्णकालिक अध्यक्ष की होगी नियुक्ति। उससे पहले एक कार्यकारी अध्यक्ष की भी होगी नियुक्ति। एस जयशंकर ने बतौर विदेश मंत्री संभाला पदभार। पीएम मोदी का जताया आभार। कहा दोबारा विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना सम्मान की बात। मोदी 3.0 में मंत्रालयों के बंटवारे के बाद तमाम कैबिनेट और राज्य मंत्री संभालने लगे हैं पदभार। सबसे पहले अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन पहुंचकर संभाला कार्यभार। शिवराज सिंह चौहान ने संभाला कृषि मंत्रालय का पदभार। जिम्मेवारी संभालने से पहले गणपति की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए शिवराज सिंह चौहान। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल सुरेश गोपी ने भी संभाला कार्यभार। सरकार में टूरिज्म मंत्रालय और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री पद की मिली है जिम्मेदारी। मोदी 3.0 सरकार में मंत्रालय मिलने के बाद एक्शन में मंत्री कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने भी संभाला कार्यभार। मोदी कैबिनेट में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बने चिराग पासवान ने संभाला पदभार। जयंत चौधरी ने भी लिया अपना चार्ज। शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री के तौर पर चार्ज संभालने के बाद जयंत चौधरी ने कहा बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जनता से किए वादे पूरे करूंगा। नीट परीक्षा विवाद पर टिप्पणी से इनकार किया। कहा अभी मामला कोर्ट में है। विभागों के बंटवारे पर आरजेडी ने कसा तंज। मृत्युंजय तिवारी बोले बिहार के दम पर बनी सरकार लेकिन थमाया गया झुंझुनू। मंत्रालय को लेकर उठ रहे सवालों पर बोले चिराग पासवान। कहा जो जितना अनुभवी होता है उसको मिलती है उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें जो जिम्मेदारी मिली है उसे निभाएंगे। विभागों के बंटवारे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। बोले बिहार की वजह से पीएम बनने वाले मोदी ने मंत्रालय के नाम पर बिहार को थमाया झुंझुना। तेजस्वी यादव के झुंझुने वाले बयान पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। कहा आरजेडी के पास भी 6 मंत्रालय रहे हैं फिर भी आज मातम मना रहे हैं। रेल विभाग मिला तो घोटाला किया। 24 जून से 3 जुलाई तक बुलाया जा सकता है संसद का विशेष सत्र। 26 को स्पीकर का चुनाव संभव। सूत्रों के हवाले से खबर। देश में एनडीए सरकार बनने पर जर्मनी में बीजेपी समर्थकों ने जश्न मनाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की ओर से वंश पस्सी ने किया था आयोजन। 18 जून को काशी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। काशी विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन पूजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 1 साल बाद भी मणिपुर में शांति बहाल नहीं होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य की स्थिति पर प्राथमिकता से विचार होना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा शायद अब पीएम मोदी मणिपुर का दौरा करें। मोहन भागवत के बयान पर बोले आप सांसद संजय सिंह। कहा वाजपेयी सरकार को आरएसएस की जरूरत थी लेकिन मोदी सरकार को नहीं है। एनडीए विधायक दल की बैठक में चंद्रबाबू नायडू चुने गए विधायक दल के नेता कल सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के सीएम के तौर पर पद की शपथ लेंगे। कल शाम 5 बजे ओडिशा के जनता मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। मोहन मांझी सीएम पद की रेस में सबसे आगे। यूपी में जीत से कांग्रेस में उत्साह। आज से 15 जून तक प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। अमेठी और रायबरेली के मतदाताओं का आभार जताने आज रायबरेली जाएंगे राहुल और प्रियंका। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में जन्मदिन पर अपना केक काटा। पार्टी के बड़े नेताओं ने राबड़ी आवास पर पहुंचकर उनको बधाई दी। आज है लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्मदिन। राबड़ी देवी के घर पहुंच रहे हैं आरजेडी नेता। पूरा इलाका बधाई के पोस्टर्स और होर्डिंग से फटा हुआ है। नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा पूरे मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। एनटीए से मांगा जवाब। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। फिलहाल काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली में नीट के परीक्षार्थियों का प्रदर्शन। परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं छात्र। नतीजों में धांधली का आरोप लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल एंट्रेंस की नीट परीक्षा में धांधली की शिकायतों पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा पार्टी प्रभावित छात्रों के साथ खड़ी है। मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए।
हिंसक भीड़ ने कई सरकारी इमारतों में आगजनी की। हमले में 30 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। हालात को देखते हुए बालोदा में प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लगाई। बलौदा बाजार में कल सामूहिक हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया तांडव। कई किलोमीटर सड़क के डिवाइडर पर लगी रेलिंग को उखाड़ दिया गया। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया। 2 गाड़ियों को आग के हवाले किया। 15 और 16 मई की रात अज्ञात लोगों ने अमर गुफा में धार्मिक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया था। इसी के विरोध में सोमवार को विरोध जताते हुए सतनामी समाज के लोगों ने आगजनी की। बलौदा बाजार के अमर गुफा में 16 मई को हुए तोड़फोड़ के बाद से सतनामी समाज में गुस्सा था। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके बाद हालात बेकाबू हुए। रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा सख्त। गांदरबल जिले में 16 जून से होने वाले मेले को लेकर अलर्ट। रियासी हमले के विरोध में जयपुर में जोरदार प्रदर्शन। मृतकों के परिवार ने जाम लगाया। आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के धार में भी आग का तांडव। प्लास्टिक की पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। देखते ही देखते आग फैली। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। महाराष्ट्र के ठाणे में डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में भी भीषण आग लगी। प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा गया। फैक्ट्री में आग लगने की वजह का अब तक नहीं हुआ है खुलासा। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भी आग लगी। फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी फायर फाइटर्स की कई गाड़ियां। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट में आग लगी। आग बुझाने के लिए बुलानी पड़ी दमकल की कई गाड़ियां। यूपी के हापुड़ में टोल मांगने से गुस्साए बुलडोजर चालक का कारनामा। बुलडोजर से 2 बूथ टोल ध्वस्त कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम की हत्या। घर से बुलाकर हमलावरों ने गोली मारी। बिहार के नवादा में भीषण गर्मी का कहर। सुबह 8 बजे से ही पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में अगले 5 दिन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में चढ़ेगा पारा।